बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। इसमें आपको कुछ मेटल्स दी हुई हैं और आपको ये अरेंज करनी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सी मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। जो मेटल जितनी ज़्यादा रिएक्टिव होती है ना, वो दूसरी मेटल को उसके कंपाउंड में से अ, अलग कर देती है, रिप्लेस कर देती है। तो देखते हैं ये किसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन सी मेटल कितनी ज़्यादा रिएक्टिव है। ये ना इनके कुछ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हुए हैं। आपके पास टेबल है ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो उसमें आप देखो कि जिस भी मेटल का ये जो रिएक्शन लिखी हुई है, कॉपर की, आयरन की, जिंक की, एल्युमिनियम की, मैग्नीशियम की, ये सब कितनी इजीली इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं उसके बेसिस पे इनकी एक्टिविटी डिसाइड होती है। तो ये देखो किसका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, मैग्नीशियम का। उससे कम इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है, एल्यूमिनियम का। उससे कम जिंक का, फिर आयरन का, और सबसे कम है इन मेटल्स में कॉपर का, जो नेगेटिव में है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यही इनका बेसिस है। इसके बेसिस पे ही ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो आप इनको आराम से इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बेसिस पे अरेंज कर सकते हो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। Magnesium can replace aluminium from its compound, as well as aluminium can displace zinc from its compound, zinc can displace iron from its compound, and iron can displace copper from its compounds, है ना। But least reactive metal cannot displace the metal which is higher in the reactivity series from its compound. Okay, now question number 29. In this, some pairs are given and you have to arrange them in the increasing order of standard electrode potential दिए हुए हैं। ये देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं, आपको अरेंज करना है इनको ऑन द इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर। तो बच्चों ये रिड्यूसिंग पावर कैसे इंक्रीज़ होती है कि किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो जितना ज़्यादा नेगेटिव है, ये ना रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं। तो पोटेशियम से पोटेशियम प्लस आयन में कन्वर्ट होने की जो टेंडेंसी है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है ना ये। तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है -2.93 वोल्ट है। और सिल्वर से सिल्वर प्लस आयन में बदलने का पॉजिटिव में है, और Hg से Hg2+ में बदलने का भी पॉजिटिव में है। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ में बदलने का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -2.37 वोल्ट। और इसी तरह से क्रोमियम से क्रोमियम 3+ आयन बनने का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -0.74 वोल्ट। तो यही इनका बेसिस है कि जो जितना ज़्यादा आसानी से पॉजिटिव आयन बनाता है उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। खुद पॉजिटिव आयन बना रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि दूसरा एलिमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और ये खुद जो है वो इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाएंगे। तो ये है इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नेगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें एक रिएक्शन दी है आपको बिटवीन जिंक्स इन द सॉलिड स्टेट reacting with silver ions in aqueous state and giving you Zn2+ ion aqueous plus silver is deposited. In this reaction you have to depict the galvanic cell. Galvanic cell क्या होता है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखो जिंक जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बदल रहा है। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। और Ag+ आयन जो है वो Ag में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से कन्वर्ट हो रहे हैं 0 में। इसका मतलब ये रिडक्शन हो रहा है इनका। कैसे होता है? पॉजिटिव से 0 में कैसे बदलती है ऑक्सीडेशन स्टेट? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके। तो ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और जिंक की Zn2+ में बदलने की रिएक्शन है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। आपने दोनों रिएक्शन लिख ली। अब जो गैल्वेनिक सेल होता है ना, उसमें ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होती है वो एनोड पे होती है और रिडक्शन रिएक्शन कैथोड पे होती है। तो इसको रिएक्शन को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं गैल्वेनिक सेल को कि जो Zn इज़ कन्वर्टिंग टू Zn2+ आयन
और डबल स्लैश बीच में, ये तो एनोड हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे कैथोड लिखा जाता है। Ag प्लस आयन जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं Ag में, ठीक है। ये कैथोड है, ये एनोड है, और इस तरह से ये गैल्वेनिक सेल का डिपिक्शन हुआ। अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि एनोड पे कौन सा चार्ज होगा। बच्चों, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं ना, उसमें तो एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना। इसमें जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन देगा ना तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो चूंकि ये जिंक एनोड बना रहा है ना, तो एनोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि उसके ऊपर ही इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं आपको। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें करंट की डायरेक्शन क्या है। तो बच्चों, जो गैल्वेनिक सेल है उसमें जो सर्किट है वो कैसे पूरा हो रहा है। ऊपर तो जिंक से वायर जुड़ी हुई है टुवर्ड्स कैथोड, उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है फ्रॉम जिंक टू सिल्वर। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो करंट है वो फ्लो हो रहा है फ्रॉम सिल्वर टू जिंक। ऑपोजिट डायरेक्शन होती है बच्चों करंट की, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ओके, तो इन द सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज देयर। तो circuit is completed through ions. So ions are the carriers of current in the electrolytic solution. Electrons flow from zinc to Ag, so current will flow from silver to zinc, opposite to the direction of electrons. एनोड की रिएक्शन पूछिए आपसे, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है। एनोड पे देखो आप ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है।